वंदे मातरम। भैया बहनों, मैं मोहनलाल ग्रीष्मकालीन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आपकी सफलता हमारा मुख्य उद्देश्य है, परंतु मेरी सफलता आपके हाथों में है। अतः आप सब भैया बहनों से मेरा निवेदन है कि घर बैठे बैठे गणित पढ़ने का आनंद अवश्य लें, साथ ही संबंधित समस्याएं भी हल करें। सी थिंक एंड डू। तो आज हम चलने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल एवं पर्वत परिधि से क्रिटिकल समस्याएं, जिसमें देखते हैं पहला सवाल, एक वृत्त की सवाल को देखते हैं। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने कल देखा, वृत्त की परिधि ज्ञात करना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्त की परिधि से क्षेत्रफल ज्ञात करना या वृत्त के क्षेत्रफल से परिधि ज्ञात करना। लेकिन आज अलग ही तरह का सवाल है। देखने पर पता लगता है वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। साथ में ही हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर। तो इस सवाल को देखने पर हमें पता लगता है कि वर्ग के क्षेत्रफल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात हो जाने के पश्चात वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप परिधि के बराबर हो जाएगा, जिससे हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हल करते हैं सवाल को। जो दिया हुआ है, दे क्या रखा हमें, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर। तो सवाल को यहीं से स्टार्ट करना है। वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया अपना 484। अब यहाँ पर देखते हैं भुजा स्क्वायर अर्थात अब यदि भुजा स्क्वायर का वर्गमूल कर लेंगे तो भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल लेने पर भुजा स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया, भुजा बराबर 484 का हम क्या कर देंगे, अंडर। तो 484 का वर्गमूल ज्ञात करने पर हमें प्राप्त होता है 22 मीटर। जिन भैया बहनों को सीधा नहीं आता है, आवाज गुणनखंड के माध्यम से दो के जोड़े बना करके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वर्ग की भुजा प्राप्त हो जाती है। वर्ग की भुजा से हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। वर्ग का परिमाप देखने से पहले हम सीधा ही इस सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है, प्रश्नानुसार सवाल को लंबा नहीं करके सीधा कर देंगे अपन। जो हमें दे रखा है परिधि बराबर दे रखा है वर्ग का परिमाप। यहाँ पर देखते हैं वृत्त की परिधि का जो सूत्र है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 × भुजा। यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान, जैसा कि हमें पहले से पता है, पाई का मान 22/7 × r। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता है, तो r यहाँ पर अननोन है, r ज्ञात करना है।
इसके बाद में 4 इंटू वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, वर्ग की भुजा हमने प्राप्त कर ली है 22। अब इससे हम आसानी से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारा 2 इंटू 22 44 बटा 7 इंटू आर बराबर 4 इंटू 22 88। त्रिज्या ज्ञात करेंगे समीकरण नियम से आर बराबर 88। 7 इधर डिवीजन में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 44 मल्टीप्लाई में डिवीजन में चले जाएगा। 44 से ये 2 बार कट जाता है तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाता है 14 मीटर। अर्थात हमें वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर प्राप्त हो जाती है। जब वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाती है तो इसके पश्चात आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम इधर निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर के स्थान पर जो हमने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 मीटर। तो आर के स्थान पर 14 जमाएंगे, 14 घात 2 लगा हुआ है तो घात 2 लगा दिया, घात 2 लगा दिया। अब इसके पश्चात में देखिए आप 22/7 इंटू 14 स्क्वायर अर्थात 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 14 इंटू 14। तो 7 से आसानी से ये कट रहा है, 7 से काट दीजिए आप, कितना हो गया आपका 7 दूनी 14। ये आ जाता है अपना 22 इंटू 2 करोगे 44 इंटू 14। अब 44 इंटू 14 आसानी से कर सकते हैं। 14 इंटू 4 56 5, 14 इंटू 4 56 और 5 61। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 616 वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये सवाल आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। सवाल को देखने पर एक बार फिर वापस देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हमें 484 वर्ग मीटर दे रखा है। इससे इसकी सहायता से हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन ऊपर जो दिया हुआ है वृत्त की परिधि 1 वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त की परिधि से वर्ग का परिमाप यहाँ पर कोई रिलेटेड नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम जो आपको दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, इसको लेते हैं। 484 वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हमने ले लिए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 484, वर्गमूल कर देंगे भुजा स्क्वायर का भुजा और 484 का हम वर्गमूल कर देंगे। 484 का वर्गमूल 22 मीटर आ जाता है। जैसा कि हम प्रश्न में देख रहे हैं वृत्त की परिधि 1 वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार वर्ग के परिमाप और परिधि को हम बराबर कर देंगे। परिधि का सूत्र 2πr, वर्ग का परिमाप है 4 इंटू भुजा। यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या हम ज्ञात करनी है बराबर 4 इंटू भुजा। भुजा हमने प्राप्त कर लिए 22। अब इससे हम त्रिज्या निकालेंगे तो समीकरण नियम से इसका पक्षांतर कर देंगे तो r बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 88 इंटू 7 बटा 44। 44 से ये 2 बार कट जाता है, कितना आ गया 14 मीटर। जब हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाती है वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या के स्थान पर 14 और घात 2 लगा हुआ तो घात 2 लगा देंगे। 22/7 आ गया। 14 स्क्वायर का मतलब 14 को 2 बार गुना करना, तो 14 इंटू 14 2 बार कर दिया। 14 को 7 से 2 बार कर दिया। 22 दूनी 44 अब आ गया। 44 को 14 से गुना कर देंगे तो 616 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल पूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। एक वृत्ताकार घास का मैदान, एक वृत्ताकार घास का मैदान घास के मैदान की त्रिज्या
35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल को देखते हैं। वृत्ताकार घास का मैदान दे रखा है। एक वृत्ताकार घास का मैदान, ये हमारा वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 35 मीटर। आगे देखते हैं। इसके चारों यानी कि 35 मीटर का जो वृत्ताकार घास का मैदान है, इसके चारों एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यानी कि ये हो गया अपना कितना? 7 मीटर चौड़ा मार्ग हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ओ बिंदु से एक बाहरी वृत्त प्राप्त हो जाता है जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है अपनी? यहाँ तक ये 35 है और ये कितना है? 7। तो 35 और 7 कितना हो जाता है अपना? 35 प्लस 7 42 मीटर हो जाता है। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। अब इसमें देखने पर पता लगता है केवल हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी कि OB त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि OA त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम माइनस कर दें तो ये मार्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या ये हमें दे रखी है। हम इसको स्मॉल r से मान लेते हैं क्योंकि अंदर का है तो छोटे r से मान लेते हैं। 35 मीटर। मार्ग की चौड़ाई हमें दे रखी है 7 मीटर। मार्ग की चौड़ाई बराबर 7 मीटर। मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है। इससे हम बाहरी वृत्त की त्रिज्या अर्थात घास के मैदान सहित वृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे। अर्थात मार्ग सहित घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल R से लिख देते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी है। तो ये आ गया अपना 35 तो यहाँ तक ही है। इसमें 7 मार्ग की चौड़ाई और जुड़ जाएगी तो कितना हो गया अपना? 42 मीटर। अब हमें केवल और केवल इसमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए OB त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि OA त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम सब्ट्रैक्ट अर्थात घटा देंगे तो केवल और केवल हमें मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखते हैं मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल।
बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो हमने प्राप्त की है 42 मीटर है, अर्थात कैपिटल आर। आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या है स्मॉल आर है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें कैपिटल आर लिखेंगे। आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल में स्मॉल आर लिखेंगे। तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसमें देखते हैं तो पाई कॉमन निकल जाता है। पाई कॉमन निकालने के पश्चात केवल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें ए बीज गणित का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हम लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगाने पर हमें ये आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बीजगणित में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान हमारे पास में 22/7 है इंटू कैपिटल आर का मान 42, स्मॉल आर का मान 35 इंटू कैपिटल आर का मान 42 और स्मॉल आर का मान 35, यानी कि कैपिटल आर के स्थान पर 42 पुटअप करना है, स्मॉल आर के स्थान पर 35 पुटअप करना है। आगे हल करते हैं हम, ये आ जाता है 42/7 इंटू 42 में 35 जोड़ दीजिए, ये हो जाता है अपना 77। ये मल्टीप्लाई 42 में से 35 घटा दीजिए, कितना आ गया 7। यहाँ पर देखिए 7 से 77 को काट सकते हैं या फिर 7 को 7 से काट देते हैं। तो ये 22 को 77 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 22 को 77 से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 1694 इकाई वर्ग मीटर आएगी, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 22 को 77 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना प्राप्त हो जाता है हमें 1694 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाता है। तो सवाल में कुछ नहीं है, घास का मैदान दे रखा है, यानी कि सकेंद्रीय वृत्त दे रखा है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, वे 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्या भिन्न भिन्न हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो सकेंद्रीय वृत्त में वलय का क्षेत्रफल या मार्ग का क्षेत्रफल हम सीधा लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या सीधा इसको भी पुटअप कर सकते हैं, लेकिन ये याद आपको करना है। अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। यहाँ पर हम देख रहे हैं साइकिल का पहिया दे रखा है। साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है। 5000 चक्कर लगाने पर 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। हम जानते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी जब हमें प्राप्त हो जाती है तो वह किसके बराबर होगी, परिधि। और परिधि से हम आसानी से त्रिज्या ज्ञात
कर सकते हैं। तो देखते हैं, सीधा भी निकाल सकते हैं और एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। तो एक एक नियम से निकालते हैं ताकि आपके समझने की दृष्टि से ठीक रहेगा। चूंकि 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी दे रखी है 11 किलोमीटर दे रखा है। इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालने के लिए अधिक से एक निकालते हैं, अधिक से एक का निकालते हैं तो भाग देते हैं, एक से अधिक का ज्ञात करते हैं तो गुणा करते हैं। तो अधिक से एक ज्ञात करना है अर्थात भाग देना है ये 11/5000। यहाँ पर हम देखते हैं ये किलोमीटर में, यदि भाग देने में असुविधा हो, किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो देखते हैं ये 11/5000 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर, इसका मतलब 11 × 1 किलोमीटर, तो 11 × 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1000 मीटर। अब ये मीटर में है, मीटर को और भी छोटी इकाई में बदलना है तो 1 मीटर के स्थान पर 100 सेमी लिख करके इसको पूर्णतः हम सेमी में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया, अर्थात ये आ जाती है, कैलकुलेशन करने पर आता है 11 × 20 अर्थात 220 सेमी। हम जानते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी प्रति के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रति के बराबर। एक चक्कर में तय की गई दूरी परिभाषा में हमने पढ़ा है, एक चक्कर में तय की गई दूरी प्रति के बराबर होती है। प्रति का सूत्र 2πr, तो 2πr बराबर कितना हो गया? 220। यहाँ पर 2 ज्ञात है, पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं, r हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 × पाई का मान कितना हो गया? 22/7 × r ज्ञात करना है बराबर 220। समीकरण नियम के अनुसार हम पक्षांतरण कर देंगे। 220 7 इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 2 और 22 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में चले जाएगा। 22 से ये 10 बार कट गया, 10 2 से 5 बार कट गया, अर्थात 5 × 7 हमें प्राप्त हुआ, कितना हो गया? 35। इसमें हमने जो चेंज किया था सेमी में, अर्थात 35 सेमी। अर्थात उस पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाती है? पहिए की त्रिज्या 35 सेमी आ जाती है। यदि इससे व्यास भी पूछता है तो 2 × 35 करके हम इसका व्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय हमें दे रखा है 5280 रुपये। इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं बाड़ लगाने का जो कुल व्यय दे रखा है, बाड़ लगाने का कुल व्यय दे रखा है, कुल व्यय ये दे रखा है 5280 रुपये। दर दे रखी है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति 24 रुपये प्रति मीटर दे रखा है।
जैसे हमारा एक खेत है, इस पर बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है 5280, 5280 दे रखा है। तो यानी कि इसमें सबसे पहले क्या किया है, एक चक्कर की दूरी को 24 रुपये से गुणा किया है, तब जाकर के हमारा कुल व्यय प्राप्त हुआ है। यदि हमें एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है तो कुल व्यय में यदि दर का भाग दे देंगे तो एक चक्कर की दूरी अर्थात परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो निकालते हैं अपन एक चक्कर की दूरी अर्थात परिधि निकाल देते हैं। एक चक्कर की दूरी अर्थात परिधि, खेत की परिधि, खेत की परिधि बराबर हो गया अपना कुल व्यय बटा दर। तो खेत की परिधि किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर। कुल व्यय अपन को दे रखा है कितना, 5280 बटा दर दे रखी है 24। 5280 में 24 का यदि हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 220। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या निकालते हैं, 2 × पाई का मान 22/7 × r बराबर 220। समीकरण नियम से इसका पक्षांतर कर दीजिए, r बराबर 220, 7 गया ऊपर, 2 × 22 नीचे आ गया। 22 से ये 10 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, यानी कि 5 × 7 करने पर कितना आ जाता है, 35 मीटर हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसमें आगे देखेंगे, इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। तो सवाल में दे रखा है प्रति वर्ग मीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7 × r का मान कितना है, 35। तो r × r अर्थात 35 × हम 35 इसको कर सकते हैं। 7 से ये 5 बार कट गया, 22 × 5 करोगे 110, 110 को यानी कि 22 × 5 × 35 करने पर हमें प्राप्त होता है 3850 वर्ग मीटर। आगे जो सवाल में दे रखा है, खेत की जुताई का व्यय 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देखते हैं 3850 × 1 वर्ग मीटर है। हमें खेत की जुताई का व्यय ज्ञात करना है, तो 3850 × 1 वर्ग मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3850 × 1 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के स्थान पर यदि 0.50 रख देंगे तो खेत की जुताई का व्यय आ जाएगा। खेत की जुताई का व्यय $3850 × 1 वर्ग मीटर के स्थान पर इसकी जो जुताई की दर दे रखी है वो दे रखी है 0.50 रुपये। अर्थात अब देखिए 0.50 का मतलब 1/2 रुपये। 1/2 रुपये से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1925 रुपये। तो इस तरह से हमें वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि से संबंधित जो 15.1 है वो समाप्त हो जाता है। 15.2 कल हल करेंगे, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।